च महाभागा नंदा गोपिभिनंदिता व्यचरद दिव्यव्यास स्कंठाभरण भूषिता। माता रोहिणी ने देखा ये संसार के नियम बड़े विचित्र हैं, और आज रोहिणी जी उस समय आई कि नंद कछु इतनो जो दियो और घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न छछोरी। इतना दान किया, लेकिन इधर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा कि देखो मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बहुत बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए उसे मारना अति आवश्यक है। सैनिक बोले आप चिंता मत करिए, हम मारेंगे। बोले तुम कैसे मारोगे, तुम तो राक्षस हो, तुम्हें तो घर में कोई घुसने देगा नहीं। इतनी देर में आ गई मौसी जी। मौसी जी माने पूतना। पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस कहने लगे कि घर में तो तुमको भी कोई नहीं घुसने देगा, तुम भी राक्षसी हो, ये तुम्हारा काला कलूटा चेहरा है। बोले इसकी चिंता मत करो, प्लास्टर लगा करके चले जाऊंगे। आप देखिए कैसे कैसे प्लास्टर चल रहे हैं मार्केट में, काले को गोरा बना दें, गोरे को पीला बना दें, ऐसे ऐसे प्लास्टर चल रहे हैं, आप पता ही नहीं लगा सकते कि आदमी कौन है। बोले वो सब ठीक है, तुम प्लास्टर लगा लोगी वो भी ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे जो लंबे लंबे दांत हैं इनका क्या करोगी, इनको कैसे छुपाओगी। बोले इनके लिए मेरे पास इंतजाम है, मैं घूंघट लगा करके चली जाऊंगा। और मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी, और जहां भी लोग नंद उत्सव मना रहे होंगे, कृष्ण का जन्म मना रहे होंगे, तो वहीं जा करके मैं चुपचाप जहर लगा हुआ स्तन पिला करके कृष्ण को मार डालूंगा। और आज पूतना चल दी। इतनी भीड़ है, 50,000 आ रहे हैं, 4,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। और उस भीड़ में जब पूतना ने प्रवेश किया तो एक ब्रजवासी कहने लगा भैया ये कौन है, क्योंकि पूतना राक्षसी थी, थोड़ी लंबी दिखाई दे रही है सबसे। दूसरा ब्रजवासी बोला होगी कोई माँ यशोदा की सहेली, लाला को आशीर्वाद देने आई है। और आज माँ यशोदा पालने के पास खड़ी हुई है और पूतना वहां पहुंच गई। माँ यशोदा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। अजी बहन कहाँ से आई हो, आओ। बोले आई कहाँ से हूँ, मुझको पता चली कि आपके यहाँ पुत्र भयो, लाला भयो, तो मैं हूँ आशीर्वाद देवे आ गई। बोले खूब आशीर्वाद दो मेरे लाला को। मेरा लाला नहीं है ये, तो आप सबके आशीर्वाद से ही मुझे प्राप्त हुआ है। और अब माँ यशोदा लग गई अतिथि सत्कार में, और अब पूतना अकेली खड़ी हैं पालने के पास, कृष्ण सो रहे हैं। अब तक पूतना ने घूंघट लगा रखा था, और आज जैसे ही पूतना ने घूंघट को उठाया तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित बोले क्यों, आंखों को बंद क्यों कर लिया। तो सुखदेव जी कहते हैं देखो, शायद प्रभु ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि मेरे 24 अवतार हैं, और 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। और दोनों ही अवतारों में सबसे पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ रहा है। राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा, ताड़का को, और कृष्ण अवतार में पूतना आ गई मरने के लिए। कोई कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं। कोई कोई संत कहते हैं कि शायद प्रभु ने आंखें इसलिए बंद कर ली, सोचा कि है तो ये राक्षसी, लेकिन कार्य क्या करेगी जो एक माँ करती है, दूध पिलाने का।
तो शायद प्रभु ने आंखें बंद करके ये सोचा होगा कि इसे मैं कौन सी गति प्रदान करूं। कोई कोई संत इसका और भाव बताते हैं। कोई कोई संत कहते हैं कि परमात्मा के नेत्रों में सूर्य और चंद्र दोनों का वास है, और सूर्य चंद्र ने सोचा कि दुनिया हमारे गोविंद को लाड लड़ाती है, प्रेम करती है, और ये देखो मारने के लिए आ गई। हम इसका दर्शन नहीं करना चाहते। शायद उन्होंने इसलिए अपने आप को पलकों से ढक लिया। कोई कोई संत और भाव बताते हैं। कोई कोई संत क्या कहते हैं कि शायद प्रभु ने ये सोचा होगा कि देखो जहर पीने का एक्सपीरियंस तो भोलेनाथ को ही है। हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए थे और मौसी जी आ गई जहर पिलाने। तो शायद प्रभु ने नेत्रों को बंद करके भोलेनाथ को याद किया होगा कि भोलेनाथ आप आइए और उस जहर का पान आप करिए और दुग्ध का पान मैं करूंगा। और आज कन्हैया को पूतना ने अपनी गोदी में उठा लिया। किसामुज्जम मुज्जालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खलजीव मर्मणि विवक्ति नेत्रे चरणों भुजो मुहुं पवित्र गाता क्षिपति पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठा लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुख में लगा दिया। पूतना ने सोचा छोटा सा बालक है, एक आध घूंट पिएगा मर जाएगा। लेकिन दूध पीते पीते 5 मिनट हो गई, गटक गटक करके पीते जा रहे हैं। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, और पीते पीते पूतना के प्राणों का आकर्षण प्रारंभ कर दिया गोविंद ने। दूध के साथ साथ प्राणों का आकर्षण करना प्रारंभ कर दिया। और प्राण जब निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। मैंने आपको बताया कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधो विधो स्मरणं कुतस्ते। प्राण जब निकलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठा अवरोधो विधौ स्मरणम कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुख से कुछ भी निकलता नहीं है। और जब प्राण निकलने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़, लाला छोड़। तो 7 दिन के कृष्ण बोल गए, मौसी जी छोड़, वो तो हम पे आवे ही नहीं। छोड़ना हमको नहीं आता। एक बार जिसे हम पकड़ लेते हैं उसे पार लगा कर ही छोड़ते हैं। और आज विशाल पूतना विशाल रूप धारण कर लिया और आज यमुना किनारे पड़ी हुई है और उसके वक्ष स्थल पर छोटे से गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं। और ब्रजवासियों को पता चला, दौड़े दौड़े आए। मां यशोदा आई, ब्रज की गोपियां आई और मां यशोदा ने कन्हैया को गोदी में उठाया। तो वो गोपियां कहने लगी, यशोदा तुम्हें बिल्कुल सहू ना है, तुम्हें बिल्कुल सहू ना है, तू लाला मंचा जाके गोदी में पकड़ा दे। यशोदा मां कहने लगी, मोको का पतो ये राक्षसी है। पूतना के शरीर को जलाने लगे तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। पूतना के शरीर को जब जलाने लगे ब्रजवासी तो उसमें से सुगंधी निकलने लगी। लेकिन परीक्षित कहते हैं कि ये तो राक्षसी है, इसके शरीर से सुगंधी। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित हमारे प्रभु राम और कृष्ण का स्वभाव कैसा है पता है? एक बार जो उनके सामने पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है ना, वो उस फिर अवगुणों की ओर नहीं देखते हैं। और पूतना ने तो भगवान को अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाया, क्या वो राक्षसी हो सकती है? और परीक्षित एक और बात सुनोगे तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा। जो मुक्ति मां यशोदा को सैकड़ों वर्षों बाद मिलने वाली है, वो मुक्ति गोविंद ने पूतना को आज ही प्रदान कर दी। अब आप विचार करें, कितना सरल स्वभाव मेरे गोविंद का है। लेकिन हम अपने अभिमानवश उसे समझ नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। मैंने आपको बताया, कथाओं में 1000 बार ये आता है कि अभिमान मत करिए।
क्योंकि यहाँ अभिमान किसी का नहीं चलता। रावण का अभिमान नहीं चला, आपने कथा सुनी। अभी आज कथा फिर आएगी, इंद्र अभिमान करेगा। अभिमान यहाँ किसी का नहीं चलता है। ये जो कुछ भी परिलक्षित होता है ये सब गोविंद की कृपा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये मकान किसका है? मेरा है। बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। गाड़ी किसकी है? मेरा। फ्लैट किसके? मेरे। ये जो कुछ भी परिलक्षित होता है ये केवल जागृत स्वप्न है। जब तक हमारी आंखें खुली हैं तब तक ये सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है, और जिस दिन आंखें बंद कहानी समाप्त। तो एक बार भाव के साथ गोविंद के दरबार में मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हो हरि वो न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे भगवन, ये बंदा तो तेरे भगवन सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे हरि लाल की जय हो।
जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हरदम ही इमदाद की है। हो ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हरदम ही इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया हरि बोल। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही दम से मैं जिंदा हूँ मालिक। हो हरि बोल। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे दम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत में पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय हो। आज माताएं क्या कर रही हैं यशोदा से? मैया अब याने राक्षसी को स्पर्श कर लियो लाला ने। माताओं का अलग से पुराण होता है, घर में बच्चा कोई थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो अलग से क्या क्या करती हैं पता नहीं, उसे कहते हैं वात्सल्य पुराण। मैयाओं ने कहा इसने राक्षसी के शरीर को स्पर्श कर लिया, अब इसकी शुद्धिकरण होना चाहिए। तो मैयाओं ने क्या किया, एक माता ने लाला को अपनी गोद में ले लिया और एक मैया सबसे बड़ी बूढ़ी पूर्णमासी पुरोहिता ने उनका नाम, वो लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। एक मैया क्या कर रही है, गाय के चरणों की जो धूल है लाला के सिर से, छाती से, पेट से लगा रही है। अब उस भाव का आप दर्शन करें। हजारों माताएं खड़ी हुई हैं।
और सबसे बूढ़ी पुरोहितानी पूर्णिमासी माँ वो लाला को झाड़ा लगा रही है और क्या कह रही है पता है? कि इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणानाम नारायणोऽवत श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो अवतु। वो गोपियां कह रही हैं इंद्रियाणी ऋषिकेश, लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, और प्राणानाम नारायणोऽवत, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप पति चित्तम, श्वेत दीप के पति लाला चित्त की रक्षा करें, और मनो योगेश्वर अवतु, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। और क्रीडंतम पातु गोविंद, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। और सैनु पातु माधव, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। गोविंद मुस्कुराने लगे, गोदी में पड़े पड़े देख लो इन मैयाओं को, कौन उनके प्रेम के भाव का वर्णन कर सकता है। गोविंद कह रहे हैं देखो मेरे नाम से मुझे झाड़ा लगा रही हैं, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही हैं। उन माताओं के वात्सल्य भाव का वर्णन हम हजार मुख लगाकर भी नहीं कर सकते। कि कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब पूतना को तो जला दिया, माताओं ने शुद्धि कर दी कन्हैया की, लेकिन ये समझने की बात क्या है कि पूतना कौन है, पूतना किसे कहते हैं, ये जरूरी बात है समझने की। कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिंगासयापी हरे स्तन, दत्त्वा अपसद दासितम। पूतना किसे कहते हैं? जहां अविद्या है, जो अविद्या का स्वरूप है, जिसका रहना ठीक नहीं है, जिसका भोजन भी ठीक नहीं है, जिसका बोलना भी ठीक नहीं है, जिसका कोई भी काम नियम से नहीं है।